सो हाय एवरीवन, दिस इज गौरव बनर्जी एंड यू आर वाचिंग कॉलेज वाला। तो फिर से इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है और अभी कुछ दिन इस चैनल पे वीडियो आने वाला है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो मुझे भी पता नहीं। तो उसके बारे में फिलहाल टेंशन ना लेकर आज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल के बारे में। क्योंकि आपका OFG हो चुका है और अभी आपको एक अच्छा सा कॉलेज चॉइस करके उसमें बीटेक के लिए एडमिशन लेना है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर OFG कैंडिडेट्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक कॉलेज का एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज के बारे में, और हर एक कॉलेज में आपको क्या क्या ब्रांच मिलेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर देना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वेस्ट बंगाल के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। तो ऐसे यूसीएल एक नंबर पे आ जाता है IEM, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसका एक नंबर पे आने का कारण है इसका प्लेसमेंट, लेकिन इससे भी भयानक है इसका फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 1,10,000 एंड उसके बाद से 85,000 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा, जो कि कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर ब्रांचेस की बात किया जाए तो इस कॉलेज पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस मिल जाएगा आपको इस कॉलेज पे। उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो पिछले साल इस कॉलेज पे हाईएस्ट पैकेज गया था 39.2 LPA, और इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 6.5 से 7.5 LPA के बीच में। तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज भी बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। तो उसके बाद 2 नंबर पे आता है HITK, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 72,200, और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 45,000 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर ब्रांचेस की बात किया जाए तो इस कॉलेज पे आपको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज पे मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको 5.5 LPA के आसपास एक एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद 3 नंबर पे आता है TMSL, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा अप्रोक्सीमेटली 66,000, और उसके बाद से 43,000 पर सेमिस्टर अप्रोक्सीमेटली आपको सेमिस्टर के हिसाब से पेमेंट करना होगा। और अगर ब्रांचेस की बात किया जाए तो इस कॉलेज पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसके बाद डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेस आपको इस कॉलेज पे मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख के बीच में प्रोवाइड कर देगा। नंबर 4 पे आ जाता है NACC, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 65,000, और उसके बाद से 45,000 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। और अगर कोर्सेज की बात किया जाए तो इस कॉलेज पे आपको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज पे मिल जाएगा। और अगर एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको 5.5 LPA के आसपास एक एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 65,500, और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 46,000 के आसपास आपको सेमिस्टर के हिसाब से पेमेंट करना होगा। और इस कॉलेज पे आपको टोटल 5 ब्रांचेस मिल जाएगा, जो कि है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये सारे कोर्सेस आपको इस कॉलेज पे मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज रहता है 5.5 LPA के आसपास। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाता है AOT, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो अगर एडमिशन फीस की बात करें तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 72,600 और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 42,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। और इस कॉलेज पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेस मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको 4.5 LPA के आसपास एक एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देता है। तो नंबर 7 पे आ जाता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 73,700 और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 53,000 के आसपास आपको सेमेस्टर के हिसाब से पेमेंट करना होता है। और इस कॉलेज पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसके बाद डेटा साइंस एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको 4.5 से 5 LPA के बीच में एक एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 74,200 और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 53,000 के हिसाब से आपको सेमेस्टर फीस भरना होगा। उसके बाद अगर कोर्सेज की बात किया जाए तो इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये 5 कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको अप्रोक्सीमेटली 4.25 LPA के आसपास एक एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद 9 नंबर पे आ जाता है VP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको अप्रोक्सीमेटली 69,000 पेमेंट करना होता है और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 46,000 के आसपास आपका सेमेस्टर फीस रहता है। और इस कॉलेज में आपको सिर्फ 4 ही ब्रांच मिलेगा जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको एक 4 LPA से 4.5 LPA के बीच में एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद 10 नंबर पे आ जाता है MSIT मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको पेमेंट करना होता है 70,000 और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास आपको सेमेस्टर फीस भरना होता है। और इस कॉलेज पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये कॉलेज आपको एक एवरेज 3.5 LPA के आसपास एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देता है। तो ये था वेस्ट बंगाल का टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आप इसके हिसाब से अपना एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर सकते हो और इसमें से आपको अगर किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कॉलेज के ऊपर रिव्यू वीडियो जरूर लाऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।